दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। उद्देश्य हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को ट्रांसफर करना है। इसमें क्या ग्रामर टेक्निक्स होती हैं वो उनको समझना है और कुछ वर्ड्स के मीनिंग हम समझ जाते हैं तो हमारे को पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर अखबार समझ में आ जाता है। तो हमारा यही मिशन है, यही उद्देश्य है, यही हमारा थिंकिंग है, सोच है। इसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेलोडी। मेलोडी किसको कहते हैं मैं आपको बता दूं। स्वर ध्वनि, तालमेल की जो ध्वनि स्वर मिलन होता है, मधुर स्वर मिलन, उसको कहते हैं मेलोडी। यानी कि किसी में तालमेल अच्छा हो जाता है उसको मेलोडी। मेलोडी फ्लोज एक वर्ब है। फ्लो एक मेन वर्ब का बेस फॉर्म है, एस लग जाता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। मेलोडी फ्लोज ओनली थ्रू ए नोट फ्री फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बंसी, यानी अच्छे स्वर। मेलोडी यानी मधुर स्वर फ्लो करते हैं ओनली थ्रू ए नोट फ्री फ्लूट। नोट फ्री का मतलब, नोट का मतलब होता है गांठ। जिस बंसी के अंदर गांठ नहीं होती है वहां ही मेलोडी स्वर फ्लो करते हैं। ये इसका हेडिंग है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कि क्या है ये मेलोडी फ्लो, कहां करती। फ्लो यानी बहना। इस तरह से अगर हम सेंटेंस की मीनिंग्स निकालेंगे तो हमको बहुत मजा आएगा। मेरा मेन उद्देश्य है अखबार पढ़ने की दो टेक्निक्स बताना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो यहाँ सब मेलोडी सब्जेक्ट है, फ्लो एक वर्ब है। तो मेलोडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके आगे सिंगुलर वर्ब आ गया एस लग के। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके आगे जो भी होता है इसको प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या काम करते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके ये बता रहा है कि ओनली फ्लो होता है कहां से, थ्रू ए नोट फ्री फ्लूट। थ्रू एक माध्यम हो गया, ओनली एक मात्र हो गया, ए नोट फ्री एक नोट फ्री फ्लूट। नोट फ्री एक एडजेक्टिव हो गया, फ्लूट यानी बंसी ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन चीज है दोस्तों, इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए हमको पार्ट ऑफ स्पीच आना जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, नोट फ्री क्या है, फ्लूट क्या है। फ्लूट इसमें ऑब्जेक्ट है, नोट फ्री एक फ्लूट का डिस्क्रिप्शन है इसलिए एडजेक्टिव है। ए एक आर्टिकल है, थ्रू एक माध्यम है। माध्यम को हमेशा एडवर्ब बोला जाता है कि कैसे, क्या, कहां, कौन, कैसे। अगर कहीं इसका जवाब मिलता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। और ओनली एक मात्र लगा दिया कि एक सिंगल तरीका, ये भी ओनली थ्रू एक और एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। लेकिन इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में। इससे पहले एक भाषा को जानना, उस भाषा में इन्वॉल्व होना और उस भाषा को बोलना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, ये बाकी सारी चीजें फिर अपने आप आ जाती हैं। तो हमें इस एनवायरनमेंट में ढलने की जरूरत है, इसलिए हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो बाकी सब चीजें पकड़ना बहुत आसान हो जाती हैं। इसको हमने कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है।
इससे हमारे समझने में आसानी हो जाती है। इसके कुछ वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स का हम मीनिंग समझ जाते हैं तो हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। चलिए, मेलोडी का मतलब होता है मधुर स्वर। स्वर यानी जो मुंह से निकलते हैं वो स्वर। फ्लोज ओनली थ्रू ए नोट फ्री फ्लूट। लिखने वाले कौन है? स्वामी सुखोबानंद। अभी सुखोबानंद जी का परिचय जाना जरूरी है। मैं जरा सा परिचय दे देता हूं कि कौन है। ये है स्वामी सुखोबानंद जी। अब स्वामी सुखाबोनंदा कैसे आदमी हैं, इनकी एक खासियत यह है। देखो, स्वामी सुखोबानंद इज ए गुरु फ्रॉम द बेंगलोर एरिया ऑफ इंडिया। He was the only spiritual leader representing Hinduism, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले एट द 2005 वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इन देवोस। देवों के बारे में एक फोरम बना था स्विट्जरलैंड में, उसमें ये रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने अपना भाषण दिया था हिंदू लीडरशिप का, हिंदूज का, हिंदू धर्म का। इतनी बड़ी हस्ती है जिनका हम लेसन पढ़ेंगे। और अब पढ़ते हैं हम क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है, देयर वाज ए स्टोरी इन द पुराण। पुराणाज बोला गया है, यानी कई सारे पुराणों में एक स्टोरी है अबाउट कृष्ण's फ्लूट। फ्लूट यानी बंसी, कृष्ण जी की बंसी। यहाँ एपोस्ट्रोफी लग के ऐसा लगा, यानी कृष्ण की बंसी। रुक्मणी जो कृष्ण जी की वाइफ थी, कृष्ण's वाइफ, यहाँ पर ब्रैकेट कोमा के अंदर समझा दिया गया कि कौन है रुक्मणी। आस्क्ड द फ्लूट, उन्होंने, रुक्मणी ने फ्लूट से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कृष्ण कीपिंग यू। इसके पीछे राज क्या है? सीक्रेट का मतलब होता है इसके पीछे क्या गुप्त राज है को कृष्ण कीपिंग यू, कि कृष्ण तुमको हमेशा ही रखते हैं। कीपिंग यानी अपने पास रखते हैं। सो क्लोज, इतना क्लोज रखते हैं, टू हिम ऑलवेज। इट इज ओनली व्हेन ही बाथ, यहाँ ई ऐसे लगा है लेकिन इसको बोलेंगे हम बात ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलते हैं। जब वो नहाते हैं, दैट ही लीव्स, उस समय छोड़ते हैं। दैट ही लीव्स, वो छोड़ते हैं, यो बिहाइंड, आपको नहाते समय तो पीछे छोड़ देते हैं। यहां उनका स्टेटमेंट खत्म हो गया क्योंकि डबल इनवर्टेड कोमा यहां शुरू हुई और यहां बंद हो गई, तो यहां उनका खुद का स्टेटमेंट है ये। द फ्लूट रिप्लाइड, बंसी ने जवाब दिया। अब जो जवाब देते हैं ना, उसको हमेशा डबल इनवर्टेड कोमा में ही बंद किया जाता है। यहां से डबल इनवर्टेड कोमा में बंद किया है और यहां पर लाके एंड किया है। तो ये उनका खुद का वक्तव्य होता है। इन हिज वर्ड्स, आई डू नॉट नो, बंसी कहती है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। द वन थिंग आई डू नो इज, एक चीज मैं करती हूं, आई डू यानी करती हूं, नो इज जानती हूं, साथ में ये भी हो गया, दैट आई एम एम्प्टी, मैं बिल्कुल खाली हूं। आई डू नॉट हैव एनी इनर ब्लॉक्स, मेरी अंदर कोई भी इनर ब्लॉक्स, रुकावट, ब्लॉक यानी रुकावट, मेरे अंदर कोई रुकावट नहीं है। आई एम रेडी फॉर द लॉर्ड, मैं भगवान के लिए तैयार हूं, टू टेक ओवर मी एंटायरली, कि वो मुझे पूरी तरह से काम में ले ले। एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से। एन एक्कम्प्लिश्ड, एन इसलिए लगा है कि ए वर्ड आया यहां पर, इसलिए एन आया। एन एक्कम्प्लिश्ड, एक्कम्प्लिश्ड का मतलब होता है साथ देना या कंप्लीट कर देना।
एन एक्म्प्लिश्ड पोइट, एक्म्प्लिश्ड एडजेक्टिव हो गया और ए पोइट यानी कवि। चलिए, एक्म्प्लिश्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से, उसको पूर्ण, कंप्लीट को एक्म्प्लिश कहते हैं हमेशा। एन एक्म्प्लिश पोइट, अब एक्म्प्लिश्ड यानी एक पूर्ण कवि कमेंटेड ऑन दिस स्टोरी, उसने बताया है, ब्यूटीफुली डिस्क्राइबिंग द स्वीटनेस ऑफ द फ्लूट, बंसी की स्वीटनेस, उसकी मधुरता के बारे में कंप्लीटली उसने लिखा है। एंड 3 लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम इट, उसने लिखा है कि इस बंसी से 3 लेसन, देयर फ्लूट एंड 3 लेसन्स बताए हैं उसने, लर्न सीखने चाहिए फ्रॉम इट। पहला, द फ्लूट इज स्वीट, बंसी होती है वो बहुत स्वीट होती है, वैसे खाने में टेस्ट नहीं है ये चीज, लेकिन स्वीट होती है, अच्छी मीठी होती है। बिकॉज इट ओनली सिंग्स, क्योंकि ये बजती है। व्हेन इट इज ब्लोन, ब्लोन का मतलब ब्लो, हवा मारना, जब इसमें हवा मारी जाती है तो ये बजती है। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत। पीपल ओपन देयर माउथ्स, पीपल जब अपना मुंह खोलते हैं, एंड टॉक और बोलते हैं, व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब जरूरत नहीं होती तो भी बोलते हैं, जरूरत नहीं होती है तो भी वो बोलते हैं। सेकंड, सेकंड खासियत क्या है, ए फ्लूट प्लेड वेल रिजल्ट्स, बंसी होती है वो वेल, वेल रिजल्ट्स, इसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है इन मेलोडी, मधुर स्वर में। लाइकवाइज पीपल शुड एंश्योर दैट वॉट एवर दे से, पीपल कुछ भी कहे मुंह से, इज ऑलवेज स्वीट, वो किसी भी तरह की फूंक मारे इसमें से स्वर मधुर ही निकलेगा। फाइनली द मेलोडी एंड स्वीटनेस फ्लो, देखो यहां पर मेलोडी एंड स्वीटनेस दोनों मिलकर के एक सब्जेक्ट बन गया है, एंड फ्लो वर्ब है। फ्लो थ्रू ए फ्लूट, अब यहां पर मेलोडी यानी मेलोडी, मधुर स्वर, और स्वीटनेस दोनों मिलकर के बहते हैं। फ्लो यानी बहना, थ्रू ए फ्लूट एक बंसी के द्वारा, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ नॉट्स, क्योंकि इसमें कोई नॉट यानी गांठ, रुकावट नहीं है, वो दोनों मिलके बहते हैं इसमें। संत कबीर सैड, सैड का मतलब उन्होंने कह दिया, पास्ट की बात हो गई है। फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा है, यानी उनके खुद का स्टेटमेंट है ये। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होई, एक ऐसा मुहावरा है हिंदी के अंदर, बहुत फेमस है। दिस ट्रांसलेट्स इनटू, ये ट्रांसलेट करता है, और वो ट्रांसलेट क्या करता है वो यहां बता दिया। स्पीक इन ए मैनर, एक ऐसे मैनर में बात करो, दैट मेक्स अदर्स फील काम, जो दूसरों को काम यानी शांत, उनको शांति फीलिंग होती है। एंड यू विल आल्सो बिकम काम, तो आप भी शांत हो जाएंगे। बेरेफ्ट ऑफ ईगो, बेरेफ्ट का मतलब होता है बिना, यानी खाली, रहित, एम्प्टी, बेरेफ्ट ऑफ ईगो, ईगो के बिना। तो द उपनिषद्स कॉल दिस हृदय ग्रंथि, उपनिषद यानी पुरानी बुक्स के अंदर इसको हृदय ग्रंथि कहा गया है, काल से ये कहलाती है। पीपल आर नॉइसी, नॉइसी यानी आवाज करने वाला, पीपल आवाज करने वाले हैं,
बिकॉज देयर आर मेनी नोट्स विद इन, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी गांठें होती हैं। दे आर नॉट एम्प्टी, वो खाली नहीं है। देयर फोर द स्वीटनेस ऑफ देयर बिंग, बिंग यानी बना रहना, जो स्वीटनेस जो है उनके अंदर जो बने हुए हैं, डज नॉट एमर्जेज, एमर्ज का मतलब होता है उघड़ करके सामने आना, इसलिए उनमें से स्वीटनेस नहीं आती है। द फ्लूट, बंसी, ओनली सिंग्स, देखो यहां पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। बंसी ओनली बजती है व्हेन इट इज ब्लॉन इनटू, जब इसको ब्लॉन यानी फूंक मारी जाती है, इनटू, ये ब्लॉन और इनटू एक फ्रेजल वर्ब बन गया, ब्लॉन के साथ इनटू आएगा ही आएगा। इट इज मेलोडी, ये बहुत ही स्वर, मधुर स्वर है बंसी का। इज स्वीट, ये मीठा भी है। व्हेन इट सिंग्स, जब ये बजती है। एंड इट इज फ्री फ्रॉम इनर नॉट्स, इसके अंदर कोई गांठें नहीं होती हैं। वी शुड बी एम्प्टी, हमको भी बिल्कुल अंदर से खाली होना चाहिए, लाइक द फ्लूट, बंसी की तरह। इफ वन इज एम्प्टी, अगर कोई आदमी एम्प्टी यानी अंदर से खाली है, एज ए फ्लूट, बंसी की तरह, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, तो वहां एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स, वो शब्दों से भी परे है। और डैश लगा के बताया गया, उसको वर्डलेस विजडम कहते हैं। अगर कोई खाली है तो आवर एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज, हमारा जो पढ़ने का जो सिस्टम है, बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों के ऊपर है। वर्ड्स को ही शब्द बोला गया है, कोमा लगा के बता दिया। हेंस दी वेदास से, वेद कहते हैं, देखो यहां पर वेद एक नहीं कई वेद आ गए, ऐसा लग गया ना, इसलिए प्लूरल भी, फिर वर्ब भी इसकी प्लूरल होगी। तो दी वेदास से कहते हैं, वर्ड्स ट्राइड टू अनफोल्ड द ट्रूथ, जो वर्ड्स शब्द होते हैं, ट्राइड, शब्दों ने कोशिश की, ट्राइड ये सेकंड फॉर्म आ गया, नहीं आनी चाहिए, टू अनफोल्ड द ट्रूथ, सच्चाई को अनफोल्ड कर दिया। फोल्ड यानी बंद करना, अनफोल्ड यानी खोल देना। शब्दों ने सच्चाई को खोल दिया। हाउ एवर, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पर सेमी कोलन आ गया है। हाउ एवर, फिर भी, हाउ एवर एक वर्ब है, इसलिए इसको कोमा लगा के अलग से बताया गया है। इट कैन नॉट बी ग्रास्प्ड, ग्रास्प का मतलब पकड़ना, फिर भी इसको पकड़ा नहीं जा सकता थ्रू वर्ड्स, शब्दों से नहीं पकड़ सकते। लिसनिंग इज एन आर्ट, सुनना, लिसन का मतलब सुनना एक आर्ट है। एंड टीचिंग इज एन आर्ट, और पढ़ाना भी एक आर्ट है। ओनली व्हेन दीज टू आर्ट मीट, टू आर्ट्स, यहां एक आर्ट नहीं कई सारी आर्ट है, कलाएं हैं, तो वर्ब भी प्लूरल आ गई, मीट आ गया। ओनली व्हेन दीज टू आर्ट्स मीट, जब ये दोनों चीज आर्ट्स मिलती हैं, कौन कौन सी, लिसनिंग एंड टीचिंग, कैन द म्यूजिक फ्लो, तो वो क्या कर सकती है, कर सकती है द म्यूजिक फ्लो, म्यूजिक का फ्लो कर सकती है वो। देयर वॉज ए सन, एक बार एक बेटा था, सन यानी बेटा। Who was particularly anxious, anxious का मतलब होता है व्याकुल, चिंतित, ऐसा। He was tense,
टेंस का मतलब तनाव, दिमाग में उसके तनाव था, बिकॉज हिज फ्रेंड्स वर रिसीविंग प्रेजेंट्स, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वर रिसीविंग, प्राप्त कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स प्राप्त कर रहे थे, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से। हाउएवर के बाद कोमा लग गई, यानी कि फिर भी हिज फादर डिडंट गिव हिम एनीथिंग, और उसके पिताजी उसको कुछ नहीं देते थे। ही हैड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उसने पढ़ाई भी पूरी कर ली, एंड गॉट ए जॉब इन दिल्ली, और दिल्ली में उसकी नौकरी भी लग गई। ही एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम हिज फादर, तो उसने सोचा मैंने अच्छा काम कर लिया, तो उसने अपने पिताजी से कुछ उम्मीद रखी। द सन थॉट सेकंड फॉर्म में थिंक की, उसने सोचा, आई हैव पास्ड माई एग्जाम्स, कई सारे एग्जाम हैं, एंड गॉट ए जॉब इन दिल्ली, दिल्ली में नौकरी भी लग गई। माई फादर विल श्योरली गिव मी समथिंग, मेरे पिताजी मुझे जरूर कुछ देंगे। यहां इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद हो गई और यहां से शुरू हुई थी, तो ये उसका खुद का वक्तव्य है। ही ऑलवेज वांटेड ए मोटरसाइकिल, उसको चाहिए थी एक मोटरसाइकिल। ही एक्सप्रेस्ड हिज विश, उसने अपनी इच्छा जताई, टू हिज फादर, अपने फादर को। बट सिंस द फादर वॉज ए रिटायर्ड ओल्ड मैन, सिंस का मतलब चूंकि होता है, क्योंकि उसके पिताजी एक रिटायर्ड ओल्ड मैन थे, ही वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इट वॉज, ये संभव नहीं था। द फादर टोल्ड हिम सन, हिज सन, पिताजी ने अपने बच्चे को कहा, टोल्ड यानी बोल दिया, और फिर उनके वर्ड्स में बोला, नाउ, अब, दैट यू हैव ग्रेजुएटेड एंड गॉट ए जॉब इन दिल्ली, आई विल गिव यू ए गिफ्ट, अब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। He gave his son a copy of the भागवत गीता, तो उसके पिताजी ने उस अपने लड़के को एक भागवत गीता की कॉपी दी, यानी एक बुक। The son was not pleased, उनका बेटा खुश नहीं हुआ with the gift। Disgusted, डिस्कस का मतलब होता है हताश होना, निराश होना, और ये डिस्गस्टेड इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि हताश। ही टुक द बुक, उसने किताब तो ले ली, प्लेस्ड इट इन हिज लगेज, और अपने सामान के साथ रख दी, एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली, और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर, ऑफ रीचिंग दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के कुछ दिनों में, ही रिसीव्ड द न्यूज दैट हिज फादर डाइड, कि उसके पिताजी खत्म हो गए। ही रिमेंबर्ड द गिफ्ट, उसने याद किया उस गिफ्ट को, हिज फादर गेव हिम, उसके पिताजी ने उसको जो दी थी, डैश लगा दी, जो दी थी वो थी दी भागवत गीता, दैट ही हैड नॉट बॉदर्ड टू ओपन, जिसको उसने खोलने की भी जरूरत नहीं समझी। ही टुक आउट दी गीता, उसने गीता उठाई, टुक यानी लेना, टेक यानी लेना, टेक की सेकंड फॉर्म में टुक। He took
टेक की सेकेंड फॉर्म में टुक आउट द गीता एंड एज ही टर्न्ड द पेजेस। टर्न्ड का मतलब होता है पलटना। जैसे ही उसने पेज पलटे, एक की फेल, एक चाबी निकल के गिरी। यहां पर दोस्तों फेल के साथ डाउन आना चाहिए, ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है फेल डाउन, एक की फेल डाउन। दिस वाज व्हेन ही रियलाइज्ड दैट, दिस वाज यह था, व्हेन ही रियलाइज्ड दैट, रियलाइज उसने महसूस किया, दैट का मतलब कि महसूस किया कि हिज फादर हैड इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, बॉट हिम ए मोटरसाइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिताजी ने बोट यानी खरीदी थी, ए मोटरसाइकिल फॉर मी, हिम का मतलब उसके लिए, एंड प्लेस्ड द की इन द गीता, और उन्होंने चाबी उस गीता में रख दी थी। इसका मतलब ये था। तो ये एक कहानी सुबोधानंद जी ने बोल के बताई है, और स्वामी सुखवानंद इज कंडक्टिंग ऑनलाइन वर्कशॉप। कांटेक्ट इस नंबर पे आप कर सकते हैं। मैंने सारा परिचय उनका दे दिया है। इस तरह से उनके टॉपिक्स होते हैं। हिंदुत्व के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर तगड़े भक्त हैं, और आध्यात्मिक टॉपिक होता है, और गॉड रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड टॉपिक्स लिखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम रोज एक टॉपिक पढ़ लें 15-20 मिनट का, सफिशिएंट है। इस तरह से हम रोज एक सीख भी लेते हैं, ज्ञान भी ग्रहण करते हैं, अच्छे लोगों के संगत में भी आते हैं, और एक माहौल में क्रिएट होते हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के माहौल में भी हैं, और इस तरह से हम इंग्लिश और हिंदी का तालमेल भी बैठाते हैं, दोनों का कंपैरिजन भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों भाषाएं हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली नॉलेज। ये भाषाएं, अगर भाषा हमने सीख ली तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, फिर सीखने की जरूरत नहीं, फिर तो एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली इन योर माइंड। तो इस तरह का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स दिया करें प्लीज। थैंक यू।